हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जी के सीरीज 10 का ये पार्ट 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट क्लास झारखंड में बहावी आंदोलन तक हो चुका था। आज होगा उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 1, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का सेंटर था। तो उग्र राष्ट्रवाद का जो दौर चल रहा था उस टाइम पे क्रांतिकारी लोग अपनी जो भी गतिविधियां करते थे उसके लिए एक सेंटर बनाए थे। तो देवघर वाले क्षेत्र को वे क्रांतिकारी लोग अपना गतिविधियों का क्षेत्र बनाया था, केंद्र बनाया था, सेंटर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, और किस मकान पे ये सारे काम किया जाता था। देवघर के एक मकान में क्रांतिकारी जो है वो बम बनाते थे और बम बनाने से रिलेटेड जो भी शिक्षा दी जाती थी या प्रशिक्षण दिया जाता था, ये सारे काम जो होता था वो सिलेर बाड़ी नामक मकान पे होता था जो कि देवघर में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी। तो अब जो अंग्रेज अधिकारी थे वे बम बनाने की जितनी भी सामग्रियां थी उसको बरामद कर लिए थे सिलेर बाड़ी से। ये 1915 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में ही झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ या गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो दौर चल रहा था उस टाइम पे देवघर शहर में ही जो क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने के उद्देश्य से एक लीग या एक संघ का स्थापना हुआ था, एक संघ का गठन किया गया था, जिस संस्था का नाम था स्वर्ण संघ या गोल्डन लीग, जो कि इसका गठन कहाँ किया गया था, देवघर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये जो देवघर में ही गोल्डन लीग जो संस्था था इसका गठन किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था, एक क्रांतिकारी था बारिंद्र कुमार घोष और उन्हीं के द्वारा गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से जुड़े हुए थे। तो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास, ये दो क्रांतिकारी थे जो कि रोड्डा आर्म केस से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 7, रोड्डा आर्म केस के प्रमुख जो आरोपी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास, ये कहाँ के निवासी थे। ये दुमका नामक स्थान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। तो देवघर में एक विद्यालय था मित्रा उच्च विद्यालय, वहाँ का जो हेडमास्टर था जिसका नाम शांति कुमार बख्शी था, उनके द्वारा युवकों को, नए नए जो युवक आते थे उनको क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। सॉरी, टाटा कंपनी का कर्मचारी था जिसका नाम था अमरनाथ सिंह। उन्होंने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है और वहाँ से घोषणा किया था कि आप अहिंसा के द्वारा भारत को मुक्त नहीं कर सकते हैं, रक्त रंजित क्रांति करोगे तभी भारत मुक्त हो सकता है। तो अमरनाथ सिंह ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11, जो ये राम विनोद सिंह है झारखंड का जतिन बाघा, वो कौन से महाविद्यालय के छात्र थे। तो वे संत कोलंबा महाविद्यालय जो कि हजारीबाग में स्थित है वहाँ के छात्र थे, वहाँ के स्टूडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंभे पर अमर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। तो निर्मल बैनर्जी वो व्यक्ति था जिसने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंभा पर एक पर्चा चिपकाया जिसका टाइटल या शीर्षक जो है वो लिखा हुआ था अमर स्वाधीन भारत। तो अमर स्वाधीन भारत 1913 ईस्वी बाय निर्मल बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था।
तो गिरिडीह का एक व्यक्ति था मनोरंजन गुहा, जो कि क्रांतिकारी लोग थे, उनको पैसे के मामले में सहायता करते थे। तो क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता जो है उपलब्ध कराता था मनोरंजन गुहा, जो कि गिरिडीह का था। क्वेश्चन नंबर 14, और किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? तो ये जो मनोरंजन गुहा नाम के क्रांतिकारी थे, जो कि आर्थिक सहायता भी देता था क्रांतिकारियों को, उन्हीं का उपनाम ठाकुरदा था। क्वेश्चन नंबर 15, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन किस शहर में किया जाता था? तो एक क्रांतिकारियों के लिए एक पत्रिका निकलती थी, क्रांतिकारी पत्रिका, जिसका नाम तरुण शक्ति। तो तरुण शक्ति नाम का क्रांतिकारी पत्रिका का जो प्रकाशन है, ये आपका किस शहर में किया जाता था इसका प्रकाशन? तो चाईबासा नाम के जो शहर है, चाईबासा में तरुण शक्ति नाम की क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 16, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो ये तरुण शक्ति को कौन लिखे थे? तो आनंद कमल चक्रवर्ती जो है वो तरुण शक्ति को लिखते थे। तरुण शक्ति के संपादक भी आनंद कमल चक्रवर्ती को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष वे किस स्थान के रहने वाले थे? तो हेमेंद्र नाथ घोष भी क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देते थे और वे दुमका से रिलेटेड थे, दुमका के थे। इससे पहले जो था वो गिरिडीह का था मनोरंजन गुहा, फिर हेमेंद्र नाथ घोष जो कि दुमका के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 18, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो देवघर में जो देवघर षड्यंत्र केस है वो 1927 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, देवघर षड्यंत्र केस में किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो देवघर षड्यंत्र केस में जो व्यक्ति था वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, उनके घर में छापा मारा गया और छापा मारकर हथियार भी मिला और क्रांतिकारी साहित्य भी, कुछ पुस्तक भी मिला क्रांतिकारियों से रिलेटेड, और ये बरामद किया गया था। किसके घर में? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर में। क्वेश्चन नंबर 20, देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? तो टोटल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी देवघर षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन नंबर 21, देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त किस स्थान के निवासी थे? तो देवघर षड्यंत्र केस का जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, प्रमुख व्यक्ति था, वे देवघर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है गांधी युग। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख गांधीवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको झारखंड के किस शहर में नज़रबंद किया गया था? तो झारखंड के रांची वाले एरिया में, रांची वाले शहर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया था, 1916 से लेकर 1919 ईस्वी तक। और ये कैसे नेता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? एक गांधीवादी नेता थे, यानी अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले एक क्रांतिकारी थे, जिसकी वजह से इन्हें गांधीवादी नेता कहा जाता है, और इन्हें रांची शहर में नज़रबंद भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करके किस वर्ष रांची लाया गया था? तो 1916 ईस्वी में नज़रबंद करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? कोलकाता से रांची लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1916 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस स्थान से रांची लाकर नज़रबंद किया गया? तो कोलकाता से रांची लाकर नज़रबंद किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से मुक्त किया गया? तो 1916 से 3 साल बाद यानी 1919 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से मुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, किस तिथि को पहली बार महात्मा गांधी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ? तो झारखंड पहली बार महात्मा गांधी 4 जून 1917 ईस्वी में आए, 4 जून 1917। क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी का रांची आगमन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के दौरान ही पहली बार गांधी जी जो है वो रांची आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, किसके आग्रह पर गांधी जी रांची आए थे? तो गांधी जी को रांची आने के लिए किसने रिक्वेस्ट किया था? श्याम कृष्ण सहाय ने आग्रह किया था गांधी जी को कि वो रांची आए।
क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यक्ति के साथ महात्मा गांधी रांची आए थे? और श्याम कृष्ण सहाय की रिक्वेस्ट पे गांधी जी रांची आए और किसके साथ आए? तो ब्रज किशोर बाबू के साथ आए। क्वेश्चन नंबर 9, अपने प्रथम झारखंड आगमन के दौरान गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड में रहे? अब पहली बार झारखंड आए, झारखंड के रांची वाले शहर में आए गांधी जी और टोटल 21 दिनों तक गांधी जी रांची में रहे। क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण आंदोलन की जो रूपरेखा है वो झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो चंपारण आंदोलन किस तरह से आंदोलन को किया जाएगा और ये सारा जो भी डिटेलिंग है उसकी जो रूपरेखा है वो झारखंड के रांची वाले स्थान पर तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन क्या था? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी रांची आए, उसका मेन रीज़न क्या था? तो मुख्य प्रयोजन था कि एक अंग्रेज अधिकारी से मिलना जिसका नाम था एडवर्ड गेट। तो अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना था महात्मा गांधी को, इसीलिए 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी रांची आए। क्वेश्चन नंबर 12, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया का स्थापना किया। इसके साथ साथ और एक इस्लामिया था मदरसा इस्लामिया, वो भी रांची में ही है। इन दोनों इस्लामिया की जो स्थापना है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति गीतांजलि से रिलेटेड है और ये कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि गीतांजलि पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है, तो ये बात सही है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो उनके द्वारा जो एक लिखा गया था गीतांजलि नाम का पुस्तक, जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उसमें झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक जो भी पृष्ठभूमि है उसका चित्रण किया गया है। दूसरा है गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी और ये कथन भी सही है। गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना, कुछ पेज जो है वो रांची में ही वो लिखे थे, तो कुछ हिस्सों की रचना जो है रांची में की गई थी, तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1919 ईस्वी में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है वो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे इन दोनों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15th अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किस चीज़ का अधिवेशन था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15 नंबर का अधिवेशन था जो कि डाल्टनगंज में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे C.F. एंड्रूज। जो डाल्टनगंज में 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15th अधिवेशन हुआ, उसका अध्यक्ष जो था वो C.F. एंड्रूज था। उसके बाद 16 नंबर का जो अधिवेशन हुआ 1921 ईस्वी में और ये आपका हजारीबाग में आयोजित किया गया और इसका अध्यक्ष कौन था? तो सरला देवी थी। तो वही क्वेश्चन नंबर 20, 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16th अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य में रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, तो उसका तो हर इंडिया के हर जगह जगह पे विरोध होने लगा, झारखंड में भी हुआ। तो झारखंड में जब ये विरोध हो रहा था उसके लीडर कौन थे, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो गुलाब तिवारी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। थैंक यू।